जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सिंधु नदी तंत्र का जो है एक हिस्सा बच गया है, कुछ पार्ट उसको आज बताएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत का प्रवाह तंत्र के बारे में बता रहे थे। भारत का प्रवाह तंत्र, इससे पहले का एक वीडियो बना दिया गया है, जो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो एक पहला वीडियो जो बना दिया गया उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, भारत का प्रवाह तंत्र है उसका जो है सिंधु नदी तंत्र, भारत का हिमालय प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और सिंधु नदी तंत्र में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चेनाब नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। कहता है चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी के बारे में बताइएगा कि चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब नदी। अगला बताइएगा, इसका यदि उद्गम की बात करें तो चेनाब नदी का जो उद्गम का स्थल है हिमाचल प्रदेश के बारा लारा दर्रा से होकर जो है के बारा लारा दर्रा से पर निकलती है। यानी इसका जो उद्गम स्थल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारा लारा दर्रा से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो दो नदियों से मिलकर हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बताइएगा, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण मतलब कौन सा? चेनाब नदी। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदियों के संयोग से हुए हैं, दो नदियों के मिलने से हुए हैं। एक का नाम है चंद्रा और दूसरा का नाम है भागा। इसीलिए इस नदी को वहाँ क्या कहते हैं? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में इस नदी का नाम चेनाब है और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो है दो नदियों से हुआ है। चेनाब नदी का जो हिमाचल प्रदेश में दो नदियों से मिलकर हुआ है, एक का नाम चंद्रा और दूसरा का नाम भागा। इसलिए जब दोनों को मिला देते हैं तो चंद्रभागा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और बताएंगे कि ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए, उसका डायग्राम से समझाएंगे, वहाँ ऊपर बना हुआ है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है और सिंधु से मिलने के बाद मिलने से पहले इसमें जो है झेलम, रावी, सतलज, ब्यास का नदियाँ जो है क्या मिलती है। देखिए हमारा जो यहाँ फिगर दिख रहा होगा, भारत का नक्शा बनाए थोड़ा से और समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ हमारा जो क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से भी दिख रहा होगा, यहाँ तिब्बत है, चीन का एरिया तिब्बत है। और तिब्बत से जो है मानसरोवर झील से सब बताए थे कि सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो सिंधु नदी जब निकली, अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख आएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारा लारा दर्रा से होकर निकलती है कौन? हमारा जो चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के बारा लारा दर्रा से होते हुए निकलती है और ऐसे आगे बढ़ते हुए इस नदी में, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में क्या है? मिल जाती है। कौन सा नदी? चेनाब नदी। तो वही कह रहा, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो है दो नदियों के मिलने से हुआ है, एक का नाम चंद्रा, दूसरा का नाम भागा, और मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर मिलती है। एक पाकिस्तान में, यहाँ से पाकिस्तान का एरिया दिख रहा होगा, पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है। और सिंधु से मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास सभी नदियाँ आकर मिलती है। इसीलिए चेनाब नदी को सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, अगला नदी का नाम हम लोग पढ़ लिए चेनाब। सबसे पहले जानकारी पता किए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का वीडियो बना दिया गया, उसको देख लीजिएगा। तो ये सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अब पढ़ लिए क्या? चेनाब नदी के बारे में। अब पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी क्या है? सिंधु नदी बताए थे कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और झेलम नदी जो है, झेलम नदी की बताइएगा कि ये नदी का उद्गम स्थल जो है कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट जो है, बैरीनाग क्या है? एक झील है, बैरीनाग। एक बात याद रखिएगा, बैरीनाग, शेषनाग और जो है नाग नागिन झील और जो है शेषनाग झील। यदि नाग नागिन की बात करेगा तो सभी झील कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा,
ट्रिक के माध्यम से कि यदि नाग नागिन की बात करेगा, नाग नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, और उसके बाद जो है जितना भी नाग नागिन की बात आएगा सभी झील कहाँ पाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ जो है उद्गम स्थल की बात करें तो इसका जो झेलम नदी का उद्गम जो हुआ है कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। और यह जो 170 किलोमीटर देखिए यहाँ पर दिखाए होंगे, हल्का सा दिख रहा होगा, ये हमारा जो है ऐसे दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, झेलम नदी। ये ऐसे जो आ रहा है क्या, झेलम है। और किस में मिल गया, ये हमारा जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, चेनाब है। इस चेनाब में मिला जा कर के कौन, झेलम नदी। तो झेलम नदी की बात करें तो 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। ये जैसे यहाँ से निकला, ये हमारा झेलम नदी है, और ऐसे आया और यहाँ से ऐसे आता है तो बॉर्डर की रक्षा, बॉर्डर की तरह काम करता है। तो ऐसे आकर के 170 किलोमीटर की जो है 170 किलोमीटर लंबाई भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करते हुए, और इसमें मिल गया किसमें, और करते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट, पाकिस्तान में जैसे ही प्रवेश किया तो पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। कौन सा नदी, झेलम नदी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा है रावी नदी। रावी नदी के बारे में बताएंगे कि इसका उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर घाटी एवं पंजाब राज्य से गुजरते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब से मिल जाती है। और रावी नदी के बारे में बताइएगा कि रावी नदी, देखिए यहाँ रावी ली है, रावी नदी क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाला नदी का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश से निकला उस नदी का नाम क्या है, चेनाब नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकला। और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, ये था के 12 लारा दर्रा के, और यहाँ पर रोहतांग दर्रा। इतना रखना है कि चेनाब नदी जो है के 12 लारा दर्रा से निकलती है, जबकि और यदि हम बात करें रावी नदी की तो यह जो है रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा से निकलकर कश्मीर एवं पंजाब राज्य ऐसे जो निकला, ये हमारा कौन, रावी नदी की बात करें, रावी ऐसे निकला और कश्मीर से रावी नदी जो है कश्मीर एवं पंजाब राज्य से गुजरते हुए और ऐसे निकलते हुए और पंजाब में जाकर के, पंजाब ऐसे गुजरते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब से मिल जाती है। थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो गया, बात वही है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि चेनाब नदी में से मिल जाती है कौन, रावी नदी। तो इसीलिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताए थे कि सिंधु नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन है, चेनाब है, और क्या है, झेलम है, और रावी है, और ब्यास है, और सतलज नदी है। तो अब 2 नदी बच गया है, एक का नाम सतलज नदी और एक का नाम ब्यास नदी। सतलज और ब्यास अगले वीडियो में हम समझा देंगे, क्योंकि इसमें हम इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि यहाँ फिगर जो दिखाए नहीं है, फिगर दिखाते स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए इतना ही बनाएंगे। और इसको अगर आप देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चेनाब नदी के बारे में इतना था, और झेलम नदी। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको समय समय पर जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है वीडियो देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपके साथ फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, बाय।